आशुतोष, पर जो मौजूदा सूरत हाल है, भाई दिसंबर में एनडीए तैयार दिख रहा है और ये जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई कौन कहां क्या कर रहा है, और वो पेंच सुलझते भी दिख रहे हैं या और उलझन कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, रोज नई एक उलझन इंडिया का सबब बन गया है क्या? अब चूंकि विनोद जी ने एक थोड़ी सी कविता पढ़ दी थी, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ पढ़ दूं। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया डूब के जाना है। हाँ। तो आने वाले जो 5 महीने हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए एक दरिया से गुजरने वाला मामला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन 2-3 चीजें, मैं विनोद की इस राय से सहमत पूरी तरीके से कि जो कोएलिशन पॉलिटिक्स अपने आप में जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, उसमें विरोधाभास होते हैं, उसमें अंतिम समय तक सीटों को लेके आप कहिए सरफिटव्वल भी होगा, एक दूसरे को गाली गलौज भी होगी। लेकिन अगर एक मसले पर यह बात स्पष्ट है कि हमको साथ रह के चुनाव लड़ना है, तो देर सवेर उनके बीच में गठबंधन भी हो जाएगा, मुझे इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। और मुझे बल्कि आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन के बीच में जो सीट शेयरिंग है, ये पुराने कोएलिशन पॉलिटिक्स की सीट शेयरिंग की तुलना में ज्यादा आसान दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब पहले की बातें हुआ करती थी, अगर आप 1977 का जिक्र कर लें या 1989 का जिक्र कर लें, तब किसी एक पार्टी की किसी एक राज्य के अंदर वो हैसियत नहीं थी कि वो अपने बल पर वहां सरकार बना सके। आज कम से कम 9 राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर 25 सीटें मांगेगी लोकसभा की, तो उससे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं होगी। वहां अखिलेश यादव और उनके बीच में सीटों की शेयरिंग हो जाएगी, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से अधीर रंजन कितना भी लड़ लें, लेकिन क्या वो 5 सीट मांगने की उनकी हैसियत है? नहीं है हैसियत है। तो या आम आदमी पार्टी अगर पंजाब के अंदर अगर है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कितने भी झगड़े हो जाएं, वो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में ही आने वाली हैं। क्या वहां भारतीय जनता पार्टी अपने में सीट जीत सकती? क्या अकाली दल सीट जीत सकता? नहीं जीत सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक बड़ा पेंच है। प्रॉब्लम तब आएगी आशुतोष, एक पेंच है राजनीति जो करने आते हैं राजनीतिक दल, वो कोई खैरात की दुकान या धर्मशाला तो किसी ने नहीं खोल रखी कि मेरा वोट बैंक आप ले जाओ। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत दरअसल क्या इस बात को लेकर है, आप कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के साथ हो जाएगा गठबंधन, कांग्रेस क्या 4-5 सीटों के लिए तैयार हो जाएगी? इसका मतलब आप वॉक ओवर दे रहे हो आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कि ममता ही है वहां सब कुछ, या अखिलेश यादव वो 5-7 सीटों से ज्यादा क्यों देंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस क्यों मानेगी? अगर वो मान जाती है तो जिस उत्तर प्रदेश से उन्होंने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए, वहां पर वैसे ही वो सफाया होने के कगार पर हैं, क्या उस पर वो बाकायदा स्टैंप लगाने के लिए भी तैयार होंगे? दोनों तरफ के इंटरेस्ट भी तो जुड़े हुए हैं ना इस पेंच में। नहीं संदीप, ये तो वो तस्वीरें जो हमें सामने दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर एक मूल सवाल इस बात को लेकर ये सारे गठबंधन के साथी एक साथ क्यों आने को तैयार हुए? क्या इनकी क्या इन्होंने एक दूसरे कोई रिश्ते गांठ रखे हैं? क्या कोई रिश्ते नहीं गांठे। सबको मालूम है कि 1-2 सीट के चक्कर में अगर गठबंधन टूटा तो 2024 के बाद इसमें आधी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी नहीं और आधे नेता जेल के अंदर होंगे। तो अब आपको यह तय करना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को 2 सीटें देनी है या नहीं देनी है, या नरेंद्र मोदी को आप 2024 में आने दीजिए, बीजेपी को आने दीजिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार वहां बचेगी नहीं बचेगी, अभिषेक या बनर्जी जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये आज की तारीख में ये पहला मौका है भारत के इतिहास में जब सारे गठबंधन के साथी इसलिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनके अपना अस्तित्व खतरे में है। 77 में ऐसा नहीं था, इमरजेंसी जरूर थी, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी खत्म नहीं हो रही थी, या 1989 में भी ऐसा नहीं था। आज की तारीख में संकट इसी बात को लेकर यह है कि अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद क्या अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे? और अगर जेल में गए तो क्या दिल्ली के अंदर उनकी सरकार बचेगी? क्या उनकी पार्टी बचेगी? जब संकट अपनी पार्टी के अपने सर्वाइवल को लेकर हो जाए, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो वैसे में संजय निरुपम क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हां, राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं, खड़गे साहब अगर कुछ बोलते हैं, नीतीश कुमार कोई बात कहते हैं, या उद्धव ठाकरे कोई बात कहते हैं, तो उसका मतलब होता है। लेकिन मुझे लगता है
कि जितना मेरी राजनीति की समझ है कि आज की तारीख में इनमें से गठबंधन के किसी भी दल की हैसियत ऐसी नहीं है कि वो 2 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ने की हिमाकत कर सके। अगर करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम इंडिया गठबंधन के लोगों को होगा। और मैं इसमें नहीं सबसे मानता कि बड़ी बेवकूफों की जिम्मेदारी कांग्रेस के कांधों पर आएगी, गाहे बगाहे। ये कांग्रेस के कांधे की बात ही नहीं है। सब एक कश्ती में सवार है, सामने से तूफान आ रहा है, आप मिलकर इस कश्ती को किनारे कर सकते हैं तो ठीक है। अगर कांग्रेस का स्टेक ज्यादा लगता है, नहीं, मैं ये सवाल इस संदर्भ में पूछ रहा हूं आशु, ये सवाल नहीं, मैं ये सवाल इस संदर्भ में पूछ रहा हूं कि क्षत्रपों को उनके मन में एक चिंता है, भाई अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अनब्लॉक कहीं सारा कांग्रेस के पास ना चला जाए। तो दरियादिली दरअसल क्षत्रपों से जब तालमेल किया जाएगा कांग्रेस को झुकना पड़ेगा ज्यादा। मेरा सवाल इस संदर्भ में था, इस कॉन्टेक्स्ट में था। संदीप, ये प्रश्न देखिए, मैं अभी बता दूं, इस पूरे खेल में जिस एक पार्टी का सर्वाइवल जो है सबसे ज्यादा स्टेक पर नहीं, वो कांग्रेस पार्टी। क्योंकि आज भी कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर 20% वोट पर बैठी हुई है और कम से कम 10 राज्यों के अंदर वो या तो सरकार बनाने की स्थिति में है या प्रमुख विपक्षी दल है 40% वोट के साथ। ममता बनर्जी की पार्टी को सोचिए, अगर ममता बनर्जी जेल चली गई तो क्या होगा? पार्टी सर्वाइव करेगी? अरविंद केजरीवाल की पार्टी सर्वाइव करेगी? अखिलेश यादव की पार्टी सर्वाइव करेगी? जेडीयू सर्वाइव करेगी? आरजेडी सर्वाइव करेगी? प्रश्न तो इनके अपने एग्जिस्टेंस को लेकर है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या सबको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आज की तारीख में सवाल। अन्यथा ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कभी नहीं पटी, ये हकीकत है। आज क्यों साथ आ रहे हैं? साथ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि साथ रहेंगे तो लड़ पाएंगे। और देर सवेर दिक्कत क्या, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, अखिलेश यादव बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, आरजेडी बीजेपी के साथ नहीं जाती, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो मतलब जो साथ में है, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।